हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। क्लास 12th में कंपनी अकाउंट के अंदर इशू ऑफ डिबेंचर चल रहा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर में 4th टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व कर लिया था। हम लोग कौन सा बुक फॉलो करते हैं? डीके गोयल का बुक। अगर डीके गोयल का बुक ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आइए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। टॉपिक नंबर 5, इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है? हम बोले सर, हम लोग अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं, हम एक कंपनी, हमको बैंक से लोन लेना था। जैसा हम लोग जानते हैं कि सर बैंक से लोन लीजिएगा तो वो सिक्योरिटी रखने बोलेगा, आपको कुछ गिरवी रखिएगा तभी वो लोन देगा, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए कि भाई कल को अगर कंपनी पैसा ना दे तो उसका कुछ तो ऐसा हो जिससे बेच करके बैंक अपना पैसा वसूल कर ले। तो कंपनी क्या करता है? सिक्योरिटी के रूप में अपने एसेट्स को देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका एसेट्स इतना होता ही नहीं है जितना उसको लोन का जरूरत है। मान लीजिए हम बैंक के पास गए, बैंक को बोले बैंक जी हमको 5 करोड़ रुपए का लोन दीजिए, हमको अपना बिजनेस बढ़ाना है। तो बैंक हमको बोल रहा है भाई 5 करोड़ का लोन तो हम दे देंगे, गिरवी क्या रखोगे? तो हम बोले कि मेरे पास 5 करोड़ रुपया का प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग ये सब है, ये हम गिरवी रखेंगे। तो बैंक बोला ना 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 ना, 5 करोड़ के लोन पे 5 करोड़ का सिक्योरिटी काम नहीं करेगा, तुमको कम से कम 7 करोड़ रुपीस का सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो हम बैंक को बोले ठीक है, 5 करोड़ रुपया का जो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स, वो तो हम सिक्योरिटी में दे ही रहे हैं, 2 करोड़ रुपया का डिबेंचर भी हम आपको सिक्योरिटी के रूप में दे देते हैं। अगर हम कल को पेमेंट ना कर पाए तो पहले आप मेरा फिक्स एसेट्स बेच दीजिएगा, और अगर उसके बाद भी पूरा भरपाई ना हो पाए तो फिर आप मेरा डिबेंचर से भी पैसा वसूल कर सकते हैं, क्योंकि डिबेंचर भी अल्टीमेटली कंपनी को तो रीपे करना पड़ता है। तो बैंक बोलती है ठीक है। तो मेनली डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं कि सर यही कि बैंक से लोन लेने के समय हम लोग एक सेकेंडरी सिक्योरिटी इशू करते हैं अपार्ट फ्रॉम दी प्राइमरी सिक्योरिटी, जो कि बैंक को डिबेंचर के रूप में कंपनी दे के रखती है। और जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी, चाहे बैंक का इंटरेस्ट देने में, चाहे जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो देने में, तो जो बैंक है वो अपना पैसा रिकवर करती है प्राइमरी सिक्योरिटी से और फिर डिबेंचर जो दिए हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी में उससे। बात समझते हैं आप मेरा? यही होता है कि सर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि सर होगा क्या? हम बोले बहुत सिंपल है, 2 काम होगा। नंबर 1, हम बैंक से लोन लेंगे, तो बैंक से लोन लेने का एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और दूसरा क्या होता है? डिबेंचर सिक्योरिटी के रूप में देने का काम। हालांकि जब हम लोग कोई चीज सिक्योरिटी में देते हैं तो उसका कोई एंट्री नहीं होता, लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पेपर पे साइन किया हुआ सिक्योरिटी है। अगर हम मान लो किसी को अपना प्रॉपर्टी देते हैं सिक्योरिटी के रूप में, तो क्या वो प्रॉपर्टी हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस लिख के देते हैं कि हां भाई अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो फिर ये मेरे प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा ले सकता है। उस प्रॉपर्टी में रहते हम खुद ही हैं। तो सिक्योरिटी का कायदे से तो कोई एंट्री बनता ही नहीं है। सिर्फ लोन लीजिए और लोन लेने के समय नरेशन में लिख दीजिए कि डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इतने रुपए का दिए हैं इस लोन को लेने के लिए। तो एक सिचुएशन बनता है जिसमें बुक बोलता है कि जब आप डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो सिर्फ एक एंट्री होता है, वो है लोन लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और नरेशन में बता देते हैं कि डिबेंचर इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इस लोन को लेने के लिए। सिचुएशन 2, दूसरा सिचुएशन होता है कि हम लोग लोन लेने का भी एंट्री करें और जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं उसका भी एंट्री करें। तो पहला सिचुएशन तो देख लीजिए, सिर्फ लोन लेने का एंट्री बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, हम बोले हां। सेकेंड सिचुएशन क्या बोलता है कि आप लोन लेने का भी एंट्री करो और डिबेंचर जो सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास जमा करेंगे उसका भी एंट्री करो। तो उसका एंट्री क्या? हम बोले सर बैंक का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। दूसरा एंट्री होगा डिबेंचर दे देंगे बैंक को, तो डिबेंचर क्रेडिट होगा क्योंकि दे रहे हैं, और डेबिट क्या होगा? डिबेंचर सस्पेंस। डिबेंचर सस्पेंस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में उस डिबेंचर को बेचे थोड़ी है,
वो तो सिर्फ जमा के रूप में रखा हुआ है। तो वो डिबेंचर जो जमा किए हुए हैं वो फिलहाल कंपनी के लिए कोई एक्चुअल लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं करता है, वो तो बस जमा है बैंक के सेटिस्फैक्शन के लिए, वो कोई लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं कर रहा है मेरे ऊपर जब तक हम कोई डिफॉल्ट ना करें। तो सर कंपनी जब डिबेंचर का भी एंट्री करना चाहती है, क्वेश्चन आपको अगर बोल दे कि नहीं भाई डिबेंचर का भी एंट्री करो, तो एंट्री होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। बात ठीक मेरा? इसी बात को अब लिख लेते हैं हम लोग कि सर मेनली दो सिचुएशन है। केस 1, पहला केस क्या है, सिर्फ लोन का एंट्री करना है, डिबेंचर का नहीं। नो एंट्री फॉर डिबेंचर। फॉर डिबेंचर issued as collateral। सिक्योरिटी। जब हम लोग डिबेंचर देने का एंट्री नहीं करते तो एंट्री क्या होता है, बस एक एंट्री लोन लेने का। तो लोन लेने का एंट्री तो हम लोग जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की सर पैसा आएगा तो पैसा बैंक में आया डेबिट, और एक लायबिलिटी बढ़ गया तो लायबिलिटी क्रेडिट। लायबिलिटी का नाम बैंक लोन। बी बैंक लोन टेकन बाय इशूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बस इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम बोले आइए थोड़ा बैलेंस शीट पे भी चर्चा कर लेते हैं। केस नंबर 1 में बैलेंस शीट कैसे बनेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट फॉर्मेट चेंज हो गया है, शेयर में भी बात किए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में भी बात किए थे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सेकेंड नॉन करेंट लायबिलिटी। इसमें आता है डिबेंचर जिसका नाम होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। नोट बना लेंगे। सेकंड क्या आता है, एसेट्स। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी समझाए नहीं है, समझाएंगे, पहले आप लिखो पूरा बात।
लिखो पहले यहां तक। चलिए अब हम लोग समझना शुरू करेंगे। पहला केस हम लोग क्या सीख रहे हैं कि सर डिबेंचर हम लोग इशू कर रहे हैं, बैंक से लोन लिए हैं उसके सिक्योरिटी के रूप में। बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन थोड़ी देगी। तो पहला सिचुएशन है कि सिर्फ बैंक से लोन लेने का एंट्री कीजिए और जो सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, क्योंकि वो कोई इशू नहीं है, कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होता है सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर को देने से, तो कोई एंट्री कीजिए ही मत। क्वाइट लॉजिकल, सही है। तो सिर्फ एक एंट्री करना होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और नरेशन में ये बात बता दिया जाता है कि भाई डिबेंचर हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इतना रुपए का इशू किए हैं इस लोन को लेने के लिए। अब सवाल उठता है सर इसका अगर बैलेंस शीट बनाना जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। बोले बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में शेयर का बात आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में सारे तरह के प्रॉफिट लॉसेस आते हैं। उसके बाद आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज, और यहीं पे आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नाम से आपको मालूम चल रहा है कि सर ये वो उधार है जिनका पेमेंट करने का समय कंपनी के पास मोर देन 12 मंथ है, इसीलिए उसका नाम क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे समय का बोरोइंग है ये। इसी के अंदर आता है बैंक लोन, इसी के अंदर आता है डिबेंचर। उसके बाद आता है करेंट लायबिलिटी, एसेट्स का टोटल, सॉरी लायबिलिटी का टोटल, एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट जो मतलब फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सब, और करेंट एसेट्स उसका टोटल, ये है बैलेंस शीट। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जब हम लोग सिर्फ लोन का एंट्री करते हैं तो लोन लिए हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, बैंक लोन, और उसी के नीचे हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लिख देंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर वर्थ रुपीज इतना एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये बात लिख करके दिखा देंगे। ये था पहला सिचुएशन जिसमें हम लोग सिर्फ लोन लेने का एंट्री करते हैं, डिबेंचर देने को जो देते हैं उसके लिए कोई एंट्री नहीं करते हैं, वो हम लोग के लिए सिंबॉलिकली बस लिख करके रिप्रेजेंट करना होता है ताकि पढ़ के मालूम चले कि हाँ भाई इस लोन को लेने के लिए सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर दिया हुआ है। ये था केस 1। केस 2 क्या सिखाए हैं कि सर लोन लेने का एंट्री कीजिए, साथ ही साथ जो डिबेंचर देते हैं जमा करते हैं एज ए सिक्योरिटी उसका भी एंट्री कीजिए। तो लोन लेने का एंट्री तो यही होगा, सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर देते हैं बैंक के पास जमा, उसका एंट्री क्या होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, मतलब एक एंट्री बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद बैलेंस शीट तो ऐसे ही बनेगा, नोट्स में चेंजेज आएगा। तो पहला केस आप लिख लिए होंगे। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2 की ओर। केस नंबर 2, एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इज मेड। तो क्या होगा, हम बोले सर होगा क्या, एक एंट्री बढ़ा दीजिए पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, हम बोले सर सबसे पहले होगा कि आप लोन लेंगे तो लोन बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और एक और एंट्री फिर करना पड़ेगा, क्या, डिबेंचर सस्पेंस। जो डिबेंचर दे रहे हैं वो एक्चुअल में कोई लायबिलिटी है ही नहीं क्योंकि सिक्योरिटी दे रहे हैं, इसलिए सस्पेंस है, डिफॉल्ट होगा तब वो लायबिलिटी बनेगा। 2 डिबेंचर बी डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब ये एंट्री करने से सर बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम बोले ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। जैसा हम बोले थे कि डिबेंचर और बैंक लोन दोनों किसके अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो हम लोग को बनाना पड़ेगा नोट 1। केस 2 में नोट 1 में क्या डिफरेंस आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैंक लोन, सर बैंक से लोन लिए तो लायबिलिटी, डिबेंचर जमा किए तो सर ये भी लायबिलिटी। लेकिन क्या ये सचमुच में लायबिलिटी है, जवाब है नहीं।
क्योंकि सर जो डिबेंचर आप जमा किए हैं वो आपके लिए लाइबिलिटी है ही नहीं, लाइबिलिटी सिर्फ लोन का पैसा है। तो यहां से फिर माइनस कर देते हैं डिबेंचर सस्पेंस, और आप देखोगे कि सर सिर्फ प्रेजेंटेशन का बात है, डिबेंचर तो बाहर निकला ही नहीं। तो ये प्रेजेंटेशन वाइज नोट 1 अलग बना कि हां सर पिछले वाले नोट 1 में क्योंकि हम लोग डिबेंचर को सिक्योरिटी के रूप में जो इशू किए थे, जो दिए थे, इशू नहीं किए थे, दिए थे, उसका कोई एंट्री था ही नहीं। हम बोले हां होना भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए पिछले वाले नोट 1 में सिर्फ बैंक लोन आया था और वहां पर हम लोग नोट के रूप में लिख दिए थे कि इसके बदले डिबेंचर सिक्योरिटी दिए हैं। दूसरे वाले में हम लोग डिबेंचर देने का भी एंट्री किए, इसीलिए हम लोग का नोट 1 में डिबेंचर भी आ गया। लेकिन क्योंकि ये एक्चुअल में लायबिलिटी बना नहीं है, तो सर लायबिलिटी नहीं है तो पैसा बाहर आएगा भी नहीं। इसीलिए हम लोग क्या किए, सर उस डिबेंचर सस्पेंस को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो डेबिट है, तो माइनस करेंगे तो एक्चुअल में कितना बाहर निकला, हम बोले सिक्योरिटी के रूप में जो डिबेंचर देंगे उसका तो कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, तो पैसा जोड़िए और फिर सर यहां पे लिख दीजिए। बात समझ गए आप मेरा? तो हम दो सिचुएशन सिखाएं आपको कि डिबेंचर हम लोग इशू करते हैं, तो एक हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले कि डिबेंचर जो सिक्योरिटी के रूप में इशू कर रहे हैं उसका एंट्री मत कीजिए, तब बस एक एंट्री होगा और बैलेंस शीट सीख चुके। और केस 2 क्वेश्चन सामने से ये बोले कि डिबेंचर जो हम लोग इशू किए हैं उसका भी एंट्री कीजिए, तो फिर दो एंट्री, पहले लोन लेने का और दूसरा डिबेंचर जो सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं उसका। क्या एंट्री है? डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर, बस यही दो एंट्री होता है और काफी सिंपल है। बैलेंस शीट में सर जब सेकेंड केस लेते हैं तो नोट 1 में क्या बदलाव आता है कि सर डिबेंचर जो लायबिलिटी है वो लिखेंगे और उससे क्या माइनस कर देंगे, डिबेंचर सस्पेंस। अल्टीमेटली कुछ भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन प्रेजेंटेशन वाइज आपको ऐसे दिखाना होगा। बात समझ रहे हैं? लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डीके गोयल का बुक है। अगर बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर का पीडीएफ का लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। आओ पढ़े। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन ए लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट द रेट 10% इंटरेस्ट। बोल रहा है एस सिंह लिमिटेड जो है उसने लोन लिया है 5 लाख रुपया का। किससे लिया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10% के इंटरेस्ट पे, मतलब जो लोन है उस पे हर साल 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। द कंपनी इशूड 7,50,000 रुपीज 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 इज इन फेवर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। बोल रहा है जो कंपनी है उसने कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपना डिबेंचर दिया है। कितने रुपए का? 7,50,000 रुपीज का, और हर एक पीस कितने का है? 100 रुपया का। तो हम बोल सकते हैं सर 7,500 नंबर्स में स्टेट बैंक को डिबेंचर मिला है। पास दी जर्नल एंट्री फॉर द हेव ऑफ ट्रांजेक्शन। बोल रहा है एंट्री करके दिखलाइए। नंबर 1, व्हेन कंपनी डिसाइडेड नॉट टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। जब कंपनी ये तय करती है कि जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करना है, तो सर सिर्फ एक एंट्री होगा। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन अकाउंट। कितने रुपए का लोन लिए हैं? 5 लाख। नरेशन में उस बात को लिख देंगे। और सिचुएशन 2 भी बताया है, व्हेन कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ 10% डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो सर इसमें दो एंट्री होगा, पहले लोन लेने का बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और दूसरा एंट्री क्या होगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। हम बोले गुड। क्या ये बन जाएगा? बिल्कुल। चलिए शुरू करें। नंबर 1, इसमें सर सिर्फ एक एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन अकाउंट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए। कितने का लोन है? 5 लाख। नरेशन बी, लोन ऑब्टेन फ्रॉम एसबीआई by issuing 7,50,000 10% डिबेंचर।
एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। पहला हो गया। सेकेंड, सर इसमें दो एंट्री होगा। पहला, बैंक से लोन लेने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन अकाउंट 5 lakh being loan obtained from SBI. और दूसरा एंट्री क्या होगा, डिबेंचर जो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए हैं उसका एंट्री, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट है 7,50,000 बी डिबेंचर इशूड टू एसबीआई एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े। लिखा है, हसन लिमिटेड टू के लोन ऑफ ₹30 lakh फ्रॉम ए बैंक अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹40 lakh एंड इशूड 35,006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी। बोल रहा है हसन लिमिटेड ने 30 लाख का लोन लिया, उसके बदले उसने 40 लाख रुपया का प्राइमरी सिक्योरिटी दिया है और तो और डिबेंचर भी इशू किया है 35,000 नंबर्स में, 100 रुपया हर एक का दाम है कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। बोले ओके, तो बैंक से लोन लेने का एंट्री कर देंगे और अगर क्वेश्चन बोलेगा तो डिबेंचर वाला एंट्री भी कर देंगे। द कंपनी अगेन आफ्टर 1 year टुक लोन ऑफ ₹50 lakh फ्रॉम द बैंक अगेंस्ट प्लांट एज प्राइमरी सिक्योरिटी एंड डिपॉजिट 60,006% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। एक साल के बाद कंपनी फिर से लोन लिया, कितने का, 50 लाख रुपया का, और इस बार उसने प्राइमरी सिक्योरिटी के रूप में प्लांट जमा किया है और 60,000 डिबेंचर भी कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, बोल रहा है जर्नल एंट्री कीजिए। हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर एंड बैंक लोन इन दी बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बोल रहा है बताइए आप किस तरह से बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर और बैंक लोन को शो कीजिएगा। तो सर इस क्वेश्चन में तो बताया नहीं है कि हम लोग को एक एंट्री वाला करना है या दो एंट्री। हम बोले हाँ केस 1 या केस 2 तो बताया नहीं है, तो क्या करेंगे। हम बोले चॉइस तुम्हारा है, तुम दोनों में से जो चाहो कर लो, या तो तुम एक एंट्री करे काम चला लो कि हाँ सर सिर्फ लोन लेने का एंट्री करेंगे और डिबेंचर का एंट्री नहीं करेंगे, या फिर हम लोन लेने का भी एंट्री करें और डिबेंचर का इशू करने का भी एंट्री करें। ज्यादा बेटर क्या होगा, बेटर होगा कि सर आप दोनों ही एंट्री कर लीजिए, थोड़ा काम बड़ा दिखाई देगा उसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले ईयर 1, क्योंकि ईयर तो बताया नहीं है, दो अलग अलग साल में लोन लिया है। तो ईयर 1 पहला साल में क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिए हैं, 30 लाख। बी लोन ऑब्टेन अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी worth ₹40 lakh and 35 lakh
6% डिबेंचर, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। पहला काम खत्म। दूसरा, सर डिबेंचर देने वाला भी एंट्री कर लीजिए। डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, टू 6% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट 35 लाख, being 35,000 6% डिबेंचर of ₹100 each issued as collateral security। पहला साल तो ये एंट्री हो गया। तो सर इस पहले साल के एंट्री से पहला साल का बैलेंस शीट बना सकते हैं? हम बोले बिल्कुल। फिर आएगा ईयर 2, फिर से लोन लिए। इस बार कितने का लोन लिए हैं? बोला है 50 लाख रुपए का लोन लिए आफ्टर 1 ईयर। तो ईयर 2 में बैंक अकाउंट डेबिट, टू बैंक लोन, कितने का? 50 लाख, 5 पे 6 जीरो। नरेशन बीइंग लोन ऑब्टेन्ड अगेंस्ट प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ प्लांट वर्थ रुपीज। कितने का प्लांट है? प्लांट का तो पता नहीं सर वैल्यू। प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड 60,000 6% डिबेंचर of ₹100 each as collateral security। तो सर ये तो लोन लेने का एंट्री हुआ। अब दूसरा एंट्री भी कीजिएगा। हम बोले हाँ। फिर से ऐसा ही एंट्री होगा। नीचे करें स्क्रीन ताकि आपको दिखाई पड़ सके। तो सर दूसरा एंट्री डिबेंचर सस्पेंस, अकाउंट डेबिट। कितने का डिबेंचर इशू कर रहे हैं? 60 लाख, 60,000 इंटू 100 टू 6% डिबेंचर, बीइंग 60,000 6% डिबेंचर of ₹100 each issued as collateral securities। तो ये हुआ हम लोगों का एंट्री का बात। तो सर 2 साल का एंट्री है तो पक्का बात है 2 साल का बैलेंस शीट भी होगा। बोले हाँ, पहले आप इसको लिखो। चलो शुरू किया जाए। बैलेंस शीट पहले क्या बनाएंगे? ईयर 1 का। कि सर पहले ईयर 1 का बैलेंस शीट बनाओ। क्योंकि ईयर 1 में 2 एंट्री हुआ है। एक तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, ये तो एसेट्स है। तो सर ये करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स में क्या लिख देंगे? बैंक कितने का? 30 लाख का। और बैंक लोन ये तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। इसके लिए क्या बनाएंगे? नोट 1। ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा सर, और उससे क्या माइनस हो जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस। तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग? नोट 1।
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा? बैंक लोन, कितने का? 30 लाख का। और क्या आएगा? 6% डिबेंचर, वो कितने का है? 35 लाख। लेकिन सर इससे क्या माइनस हो जाएगा? डिबेंचर सस्पेंस, 35 लाख। तो लोन में कितना पैसा आया? 30 लाख। ईयर 1 खत्म। अब ईयर 2, नेक्स्ट ईयर आएगा सर, तो पहले साल का भी लोन है, दूसरे साल का भी लोन है, तो लोन का पैसा तो बढ़ जाएगा। और ये हो जाएगा 30 लाख पहले साल का लोन और अगले साल का 50 लाख, तो सर 80 लाख रुपीस का लोन हो जाएगा। ये मानते हुए कि सर पिछले साल का जो लोन है वो अभी तक बाकी होगा। ये हम लोग का एजम्पशन है कि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, तो हम लोग यही मानेंगे कि सर जो लास्ट ईयर का लोन है वो भी बाकी है, जो इस साल का लोन है वो एक्स्ट्रा लिए हैं, तो दोनों मिला के लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। बैंक का अमाउंट क्या होगा? हमने सर बैंक का अमाउंट पिछले साल 30 लाख था, इस साल आपका 50 लाख और डेबिट हुआ है, तो सब मिला के 80 लाख रुपए बैंक में भी होगा। हालांकि ये एजम्पशन है, पूरा साल बीता और बैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ऐसा हुआ ही नहीं होगा। बैंक में तो पक्का इफेक्ट पड़ा होगा, वरना लोन ले क्यों रहे हैं? अगर बैंक लोन का पैसा बैंक में ही पड़ा रहेगा तो फिर लोन लिए क्यों है? आप बात को समझिए, हम लोग के पास इंफॉर्मेशन कंपिटेंट दिया नहीं है। एक्चुअली वो आपसे सिर्फ ये जानना चाहता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या लिखिएगा। तो आते हैं सेकेंड ईयर में। आई होप आप ये लिख चुके हैं। ईयर 2, हम बोले सर ईयर 2 में बैंक नहीं आ सकता है। सर क्यों? अभी अभी 50 लाख लिए हैं। हम बोले अभी अभी 50 लाख लिए हैं, पिछले साल 30 लाख लिए थे, अब उसमें से कितना पैसा है हमको नहीं पता। आपको जो दिखाना है वो क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या बोलेंगे हम बोलेंगे सर पिछले साल का 30 लाख, इस साल का 50 लाख का लोन, तो सब मिला के लोन कितना बन गया? 80 लाख। डिबेंचर पिछले साल का 35 लाख, इस साल का 60 लाख, कितना बन गया? 95। सस्पेंस भी कितने का है? 95, बाहर 0, तो कितना आएगा? 80 लाख। तो सर यहां कितना लिख दीजिएगा? बस आपको यही शो करना होता है और कुछ भी नहीं। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े। लिखा है इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर। इंडिया लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए हैं। नंबर 1 फॉर कैश एट 90%। बोल रहा है कैश में डिबेंचर इशू किए, मतलब डिबेंचर दिए और पब्लिक से पैसा लिए, जो हम लोग पहला टॉपिक सीखे थे। एट 90% मतलब 10% डिस्काउंट में दिए हैं। 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। बोल रहा है 6000 डिबेंचर 100 रुपया वाला 90% में दे दिए, मतलब 10% डिस्काउंट दे दिए। तो सर ये तो इश्यू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट का एंट्री है। तो चलिए पहला केस, 2 एंट्री होता है सर। पहला, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। 2 6% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 6000 लोग 10% के डिस्काउंट पे, तो सर 90 रुपए भेजा होगा। 5,40,000 बी 6,000 application money received on 6,000 6% debenture at the rate ₹90। और सर दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे, तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। डिस्काउंट में दिए हैं तो सर डिस्काउंट भी डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट। कितना डिस्काउंट है? 10 रुपया के 60,000। 2 6% डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से 6 लाख रुपए बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। पहला हो गया। आओ सेकेंड नंबर पढ़े, क्या बोला है? सेकेंड नंबर बोला है 1100 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच टू ए क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख। बोल रहा है 1100 डिबेंचर हम लोग इश्यू किए हैं क्रेडिटर को। एक डिबेंचर का दाम है 100 रुपया। किस लिए किए हैं? क्योंकि हम उससे मशीन खरीदे थे 1 लाख का। तो सर पहले तो मशीन खरीदे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। क्या ये भी पढ़ चुके हैं? जी हां। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, लास्ट क्लास में यही तो पढ़े। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने का खरीदे हैं? 1 लाख। किससे खरीदे हैं? क्रेडिटर से। बी मशीनरी परचेज। और बी क्या करेंगे? सर जो क्रेडिटर है, जिसको हम लोग वेंडर बोलते हैं, उसका पेमेंट कर देंगे। तो क्रेडिटर जितना रुपया से फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट हुआ था उतना ही से क्या होगा? डेबिट। बदले में क्या दिए हैं? डिबेंचर। कितना पीस? 1100। और फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। डिबेंचर तो हमेशा फेस वैल्यू से लिखा जाता है। 1,10,000। सर डिफरेंस है डेबिट साइड में, क्या लिखेंगे? गुडविल? नहीं, गुडविल तो खरीदने वाला एंट्री में हो सकता है। सर सेकेंड वाला एंट्री में डेबिट में डिफरेंस आया है तो डिस्काउंट है ये। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट कितने का? 10,000। बी 1100 6% डिबेंचर इशू टू क्रेडिटर। सर ये भी हो गया। तीसरा पढ़िए। तीसरा लिखा है टू बैंक फॉर ए लोन ऑफ 7 लाख। बोल रहा है डिबेंचर इशू किए हैं एक बैंक को जिससे लोन लिए हैं 7 लाख रुपीस का। तो सर पहला एंट्री लोन लेने का। एज कोलेट्रल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। तो सर 2 एंट्री, एक बैंक से लोन लेने का 7 लाख का और दूसरा 10,000 डिबेंचर इशू करने का कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में। तो सर पहला, तीसरा का ए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का बैंक से लोन लिए? 7 लाख। बी आइए थोड़ा लाइन में डिस्टर्ब हुआ है लेकिन कोई नहीं। तो सर बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितने का? 7 लाख। बी लोन ऑब्टेन्ड बाय इशूइंग 10,000 6% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। और दूसरा एंट्री क्या होगा? दूसरा एंट्री होगा सर डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू 6% डिबेंचर। कितना? सर 10,000 डिबेंचर दे रहे हैं कोलेट्रल के रूप में तो 10 लाख रुपया हो जाएगा। 10,000 × 100
being 10,000 6% debenture of rupees 100 each issued as collateral security। इसके अलावा एक लाइन और बुक लिखा है, बुक में लिखा हुआ है लाइन पास द जर्नल एंट्री ऑल कैपिटल लॉसेस आर टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। बोल रहा है जो भी लॉस हुआ है वो सारा को आप फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ कर दीजिए। देखिए लॉस 60,000 रुपीज का, सर एक और लॉस 10,000 रुपीज का, टोटल 70,000। अब हम लोग राइट ऑफ करने का एंट्री सीख चुके हैं सर, तो एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना 70,000, 60 प्लस 10 आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर जब कैश में बेचे थे तो 60,000 का डिस्काउंट दिए थे और जब क्रेडिटर को पेमेंट करने गए उधर 10,000 का वहां डिस्काउंट दिए, तो 60 के प्लस 10 के 70 के आ गया, बीइंग डिस्काउंट रिटर्न ऑफ। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन का नंबर है 23, लिखा है एक्स लिमिटेड इशूड 25,009% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 4 पर डिबेंचर ऑन 1 अप्रैल 17। बोल रहा है एक्स लिमिटेड ने 25,009% डिबेंचर 100 रुपया वाला 4 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया 1 अप्रैल 2017 को। सर दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोले ओके। ऑन द सेम डेट इट परचेज फिक्स एसेट्स ऑफ रुपीज 10 लाख एंड टुक ओवर करेंट लाइबिलिटीज ऑफ 70,000 ऑफ वाई लिमिटेड। बोल रहा है उसी दिन 10 लाख रुपया का एसेट्स खरीदे और 70,000 रुपया का लाइबिलिटी खरीदे वाई लिमिटेड का। पेड 4 लाख इन कैश, 4 लाख रुपया कैश में दे दिए एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग ऑफ 5 लाख रुपीज 9% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 6% और 5 लाख डिबेंचर दिए 6% का प्रीमियम पे, 5 लाख रुपया का डिबेंचर दिए। ऑन द सेम डेट इट टूक ए लोन फ्रॉम द बैंक फॉर रुपीज 6 लाख एंड इशूड 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बोल रहा है 6 लाख रुपया का लोन लिए हैं और 9% डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में दिए हैं। बोल रहा है एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखलाइए, इग्नोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को छोड़ करके। बोले ओके। तो सर पब्लिक को बेचे 2 एंट्री, एसेट्स लाइबिलिटीज खरीदे 2 एंट्री और लोन लिए 1 एंट्री, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी में कितना डिबेंचर दिए ये नहीं बताया है, तो जो हम लोग डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर वाला एंट्री करते थे वो नहीं करेंगे। चलिए पहला एंट्री क्या होगा, तो सर पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना 25,000 इंटू 104, 25,000 डिबेंचर, पैसा कितना मिला होगा 104 रुपया करके, क्योंकि 4 रुपया प्रीमियम का भी तो मिला होगा। तो सर 25,000 इंटू 104 कितना आएगा, हम बोले आओ मल्टीप्लाई करें। 25,000 इंटू 104 26 लाख रुपीज। पहला एंट्री हो गया, लिखिए। उसके बाद नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव, छोटा सा लिखिए, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा एंट्री, सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे
9% डिबेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 26 लाख टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये कितना होगा सर? फेस वैल्यू 25,000 इंटू 100, 25 लाख। और बताओ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है? 4 रुपए, तो सर 1 लाख रुपीज बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। उसके बाद तीसरा एंट्री, फिक्स एसेट्स खरीदे हैं 10 लाख का, लाइबिलिटी खरीदे हैं 70,000 का वाई लिमिटेड से, तो खरीदने का एंट्री। एसेट्स का दाम पता है कितना? 10 लाख। लाइबिलिटी का भी दाम पता है 70,000, लेकिन जिससे खरीद रहे उसका तो अमाउंट नहीं पता है, तो बैलेंसिंग फिगर 9,30,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर से। यही तो सीखे हैं लास्ट क्लास में, बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज परचेज। और 4, इस वाई लिमिटेड को पेमेंट किए, तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट करना है? 9,30,000। बोला है पेमेंट किए 4 लाख रुपया कैश में, तो 4 लाख टू कैश। 2, बाकी पैसा डिबेंचर दिए, कितना डिबेंचर दिए? बोला 5 लाख रुपया का, 6% के प्रीमियम पे, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्स % प्रीमियम, तो सर 5 लाख रुपया का 6% प्रीमियम कितना आएगा? 30,000। हो गया एंट्री। तो सर 4 एंट्री खत्म। अब क्या होगा सर? लोन लेने का एंट्री, बस एक एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सेकेंड एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि सर डिबेंचर का अमाउंट बताया ही नहीं है, कितना रुपए कोलेटरल में दिए। कितने का लोन लिए हैं? 7 लाख रुपए, सॉरी लोन लिए हैं 6 लाख रुपीस का। बीइंग लोन ऑब्टेन बाय इशूइंग डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एंट्री का पॉइंट खत्म कि सर यही 5 एंट्री करना था। पहले आप इस एंट्री को कीजिए, फिर हम लोग इस पे आएंगे बैलेंस शीट पे। चलिए बैलेंस शीट की ओर बढ़े कि सर बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। हम बोले एंट्री कर चुके हैं 5, इसी 5 को देख के एंट्री करना है। ध्यान दीजिएगा, बैंक क्या है? एसेट्स। तो सर बैंक जितना बार डेबिट हुआ है उतना बार बैंक का पैसा प्लस होते गया, और बैंक अगर क्रेडिट होगा तो माइनस कर देंगे। तो बैंक कौन सा एसेट्स है? करेंट एसेट्स। तो बैंक का पैसा निकालना होगा। बोले आओ निकाले बैंक का पैसा। पहला है 26 लाख, उसके बाद बैंक का नाम ढूंढे, बैंक का नाम ढूंढे, सर क्रेडिट हुआ 4 लाख, उसके बाद डेबिट हुआ 6 लाख, तो बैंक का पैसा 28 लाख। आप देख रहे हैं सर पैसा आया डिबेंचर बेच के और लोन लेके, तो 26 + 6 32 लाख, और पेमेंट किए 4 लाख का, तो सर 32 में 4 लाख घटा दीजिए, 28 लाख का बैंक। बोले गुड। उसके अलावा आगे बढ़िए, एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, कैंसिल। डिबेंचर इशू किए, सर वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नोट नंबर 2 बनाइएगा तब वहां जाएगा।
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाएगा, नोट नंबर 1 बनाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स हम बोले हाँ ये लिख लीजिए, फिक्स्ड एसेट्स कितने का 10 लाख। लाइबिलिटी 70,000, ये मान लेते हैं कि सर वो करेंट लाइबिलिटी है 70,000। वाई लिमिटेड क्रेडिट, वाई लिमिटेड डेबिट कैंसिल। बैंक हो चुका, डिबेंचर सर नोट नंबर 2 में जाएगा। बैंक हो चुका, बैंक लोन नोट नंबर 2 में जाएगा। तो सर हम लोग को अब बनाना है नोट नंबर 1, नोट नंबर 2। नोट नंबर 1 रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलिए अब हम लोग नोट बनाएं, थोड़ा सा जगह चाहिए होगा तो हम लोग मिटाएंगे, ऊपर से मिटाते हैं। आइए सबसे पहले क्या बनाएंगे, नोट 1 किस चीज का, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आएगा इसमें, बस एक ही चीज है सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने कितने का है सर, 2 बार है। एक बार सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख का और उसके बाद चौथा एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000 का, 1 लाख का और 30,000 का। तो कितने का आएगा, 1,30,000। तो सर नोट नंबर 1। दूसरा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, नोट 2। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें कौन कौन आएगा सर, 9% डिबेंचर 25 लाख एक बार और इधर है 5 लाख। तो 9% डिबेंचर का पैसा 25 लाख और 5 लाख कितना हुआ, 30 लाख। और क्या आएगा, बैंक लोन, लोन का पैसा, बैंक लोन में क्या लिख देंगे, ऑन दी कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर। लोन कितने का है, 6 लाख। तो सब मिलाए कितना हुआ, 36 लाख। तो नोट नंबर 2 भी निकल गया कि सर ये है नोट नंबर 2। आइए जोड़े, कितना आएगा जोड़ के टोटल, 38 लाख। यहां भी जोड़िए तो 38 लाख। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन का नंबर 23 सॉल्व। लिखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़े। लिखा है उषा लिमिटेड इशूड 30,000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर ए लोन ऑफ 24 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक। बोल रहा है उषा लिमिटेड ने 24 लाख रुपया का लोन लिया था एक्सिस बैंक से, उसके लिए उसने उसे क्या दे चुका है, डिबेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में। द कंपनी वॉज अनेबल टू रीपे दी लोन ऑन विच इंटरेस्ट पेएबल वॉज 6 लाख। कंपनी जो लोन का पैसा है वो पेमेंट रीपे नहीं कर पाई है और उस पर इंटरेस्ट भी बकाया है 6 लाख का। तो 24 लाख का लोन का बकाया और 6 लाख का इंटरेस्ट का बकाया, सब मिला के बैंक का कितना पैसा बाकी है, 30 लाख। और मजा का बात क्या है, डिबेंचर भी कितने का है सर, 30 लाख का है। लिखा है एज ऑन 31 मार्च 2019 एक्सिस बैंक ऑन 31 मार्च 2019 एक्सरसाइज द राइट वेस्टेड in it by way of debenture being issued as collateral security। एक्सिस बैंक ने 31 मार्च 2019 को अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है जो डिबेंचर उसको कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में मिला हुआ था। पास दी जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ उषा लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 19। वो आपसे बोल रहा है सिर्फ 31 मार्च 2019 का एंट्री कीजिए।
तो आपको ना बैंक से लोन लेने वाला एंट्री करना है, क्योंकि वो सब एंट्री हो चुका है। अब तो सिर्फ 31 मार्च को जब डिफॉल्ट हुआ तो बैंक अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो आप सोचना ध्यान से, जब हम लोग डिबेंचर दिए थे तो एंट्री क्या लिखे थे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। उस समय मेरा थॉट था कि हम तो पे कर ही देंगे, इसलिए डिबेंचर इशू नहीं करना पड़ेगा, सस्पेंस है। अब जब हम डिफॉल्ट कर दिए हैं तो जो सस्पेंस था उसको कैंसिल करेंगे। तो सर जो डिबेंचर का उस समय एंट्री आप लिखे थे इशू करने के समय, उसको क्या कर देंगे, रिवर्स, ताकि वो एंट्री कैंसिल हो जाए। तो पहला एंट्री क्या होगा, सर डिबेंचर को कैंसिल कीजिए। डिबेंचर में परसेंटेज है 10, तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये क्या कर रहे हैं, हम बोले सर वो जो सस्पेंस वाला एंट्री किए थे ना कोलेटरल सिक्योरिटी का, उसको कैंसिल कर रहे हैं। कितने का, सर 30 लाख, क्योंकि 30 लाख का ही दिए थे। तो सर पहला एंट्री किस चीज का किए हैं कि जो सस्पेंस था वो कैंसिल हो गया। सेकेंड एंट्री, अब सोचना ध्यान से, बैंक मेरा डिबेंचर ले लेगा तो अब मेरे लिए वही डिबेंचर असलियत में लायबिलिटी बनेगा। $30 लाख, और क्योंकि हम बैंक को डिबेंचर दे दिए हैं तो जो बैंक का लोन और उसका इंटरेस्ट का पैसा है वो लायबिलिटी मेरे लिए खत्म हो जाएगा। तो हम बैंक का लोन डेबिट कर देंगे। हम बोलेंगे भाई लोन के बदले डिबेंचर तो दे ही दिए, तो अब लोन का कोई लायबिलिटी थोड़ी है, अब तो लायबिलिटी डिबेंचर का है 24 लाख। और जो इंटरेस्ट का लायबिलिटी था वो भी खत्म हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितने का, 6 लाख। तो सब मिलाया क्या हो गया, सर दो ही एंट्री करना था। एक, सबसे पहले जब डिफॉल्ट हो गया तो जो सस्पेंस वाला बात था उसको कैंसिल कर लेना है, और अब जो बैंक का पैसा बाकी था उसके बदले हम उसको क्या दे देंगे, डिबेंचर। तो अब मेरे लिए डिबेंचर लायबिलिटी बन जाएगा, और क्योंकि बैंक को हम डिबेंचर दे दिए तो जो बैंक का लोन का लायबिलिटी था वो लायबिलिटी कैंसिल कर देंगे। हम लोग भाई जब हम डिबेंचर दे ही दिए तो बैंक का बकाया कहां बचा, वो तो डिबेंचर ले ही लिया हमसे। तो सर बैंक का लोन डेबिट कर दिए और जो इंटरेस्ट उसका बाकी था उसको भी डेबिट कर दिए। हम बोले सर इंटरेस्ट जो आउटस्टैंडिंग था वो भी खत्म और जो लोन था वो भी मेरे लिए खत्म। एक नया लायबिलिटी क्या बन गया, डिबेंचर। बी 10% डिबेंचर इशू टू बैंक फॉर ऑल हिज ड्यूज, जितना भी बाकी बकाया था उसके लिए। तो ये हुआ हम लोगों का टॉपिक खत्म। जो टॉपिक नंबर 5 था वो भी खत्म हो गया। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ दो ही एंट्री करना था। क्यों, क्योंकि सर वो आपसे सिर्फ 31 मार्च 2019 का एंट्री बोला है डिफॉल्ट होने के बाद। तो डिफॉल्ट होने के समय याद रखना है कि सर जो सबसे पहले जो डिबेंचर सस्पेंस वाला एंट्री था वो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने का नियम क्या होता है, एंट्री को उल्टा कर दीजिए, एंट्री को उल्टा कर दिए। और जब कैंसिल कर देंगे और क्योंकि डिफॉल्ट हो गया है तो बैंक हमसे क्या ले लेगा, डिबेंचर, कि भाई अब ये डिबेंचर का मालिक बैंक बन जाएगा। तो मेरे लिए डिबेंचर क्या बन गया, लायबिलिटी। तो जब हम बैंक को डिबेंचर दे ही दिए हैं तो जो बैंक का लोन था और बैंक का जो इंटरेस्ट था उसी के बदले तो डिबेंचर दिए हैं, तो वो लोन और इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और डेबिट कर दिए। बात ठीक, लिखिए यहां पर।